बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की वीडियो क्लास 9 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 है और यूनिट नंबर है 2, यानी यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। कल के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने मोशन के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इस्तिलाहात जैसा कि पोजीशन, फासला, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो याद रखें, आज का लेक्चर भी मोशन की इस्तिलाहात को ही बयान करेगा। यानी अगर आपने किसी जिस्म की मोशन को बयान करना है तो आपको उस जिस्म की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मुस्बत और मनफी एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। फॉर्मल डेफिनेशन वेलोसिटी की है, किसी जिस्म में डिस्प्लेसमेंट की तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज वेलोसिटी। आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपका जिस्म मूव कर रहा है और वो एक सीधी लाइन में हरकत कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वक़्त के लिहाज से तब्दील हो, यानी पहले 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने हरकत करती हुई बॉडी ने कवर किया है, अगले 5 मिनट में वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मुख्तलिफ हो जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो वक़्त के लिहाज से तब्दील हो रहा है। तो जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, जिस्म का डिस्प्लेसमेंट वक़्त के लिहाज से तब्दील होगा तो जिस्म के अंदर वेलोसिटी पैदा होगी। और तब्दीली की शरह का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर वक़्त के साथ तकसीम कर दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी या उस जिस्म की औसत वेलोसिटी आ जाएगी। उम्मीद है आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसको आप एक और सेंस में ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये मेरे पास एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से बी के दरमियान 2 से 3 स्टॉप हैं। एक स्टॉप है सी, ए से सी, दूसरा है सी से डी और आखिरी है डी से बी। ए से सी का जो फासला है या डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, सी से डी का डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है, डी से बी का डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है। अब जिस्म हरकत करता है और सीधी लाइन में हरकत करता है। ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट वो 2 सेकंड में कवर करता है, सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट वो 4 सेकंड में कवर करता है और डी से बी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 सेकंड में कवर करता है। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो एक जितना डिस्प्लेसमेंट तय करने के लिए जिस्म को मुख्तलिफ वक़्त लग रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट जो एक मुकर्रर टाइम है उसमें तय करदा डिस्प्लेसमेंट तब्दील हो रहा है। यानी ये 1 मीटर 2 सेकंड में हो रहा है, ये 1 मीटर 4 सेकंड में हो रहा है। मतलब सी से डी के दरमियान 2 सेकंड के दौरान आधा मीटर फासला तय होगा और डी से बी के दरमियान 1 मीटर फासला 6 सेकंड में तय हो रहा है। तो डी से बी के दरमियान 2 सेकंड के अंदर जो है वो 1 मीटर का तीसरा हिस्सा तय होगा। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। और डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली किसके लिहाज से हो रही है?
वक़्त के लिहाज से हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली को, अगर डिस्प्लेसमेंट को वक़्त के साथ तकसीम कर दिया जाए तो हमें वेलोसिटी हासिल होती है। और वेलोसिटी चूँकि हमेशा एक ख़ास सिमत में तब्दील होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ख़ास सिमत में होता है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर मिक़दार है और वेलोसिटी को v के साथ डिनोट किया जाता है। और अगर v के ऊपर एरो हेड लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर मिक़दार है। एरो हेड लगाने के बजाय आप इसको बोल्ड फेस से भी शो कर सकते हैं और इसका फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इससे हमें वेलोसिटी का तसव्वुर समझ में आ गया है। अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तसव्वुर को समझने के लिए सामने स्क्रीन पर देखें, आपको एक फ़िगर नज़र आ रही है जिसमें मैंने एक लाइन लगाई है और उस पर 4 पॉइंट लगाए हैं, A, B, C और D। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये एक सीधी लाइन में वाक़या हैं। A और B के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B के दरमियान जो है वो 1 मीटर है। B और C के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 1 मीटर है। C और D के दरमियान डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है। एक गाड़ी चलती है और वो गाड़ी A से B तक पहुंचने में 2 सेकंड लगाती है। इसी तरह B से C तक पहुंचने में भी 2 सेकंड लगाती है और C से D तक पहुंचने में भी 2 सेकंड लगाती है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि गाड़ी बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर वक़्त में तय कर रही है। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो गाड़ी क्या करती है, यही 1 मीटर का फ़ासला जो है वो 0.5 सेकंड में तय करती है और अगले 1 मीटर का फ़ासला भी 0.5 सेकंड में तय करती है और आखिरी 1 मीटर का फ़ासला भी 0.5 सेकंड में तय करती है। अब मैं गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ाता हूँ तो ये 1 मीटर का फ़ासला जो A और B के दरमियान है या A और B के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको वो 0.0001 सेकंड में तय करती है। इसी तरह अगला जो 1 मीटर का फ़ासला है वो भी 0.001 सेकंड में तय करती है और इसी तरह C से D तक का जो फ़ासला है वो 0.0001 सेकंड में तय करती है। आपने इन तीनों मिसालों से एक चीज़ गौर की होगी कि हमारे पास जो गाड़ी चल रही है वो बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर वक़्त में तय कर रही है और चाहे वो वक़्त कितना ही छोटा क्यों ना हो। पहले वो वक़्त मैंने 2 सेकंड में देखा, 2 सेकंड में भी उसने बराबर फ़ासला तय किया। फिर मैंने वक़्त को कम किया गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर, तो उसने 0.5 सेकंड का जो फ़ासला है वो 1 मीटर का फ़ासला 0.5 सेकंड में तय किया। इसी तरह उसने 0.0001 सेकंड के अंदर 1 मीटर का फ़ासला तय किया। तो अगर हम इस मिसाल को सामने रखते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तारीफ़ करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तारीफ़ होगी, आप अपनी अपनी किताबों पर देख सकते हैं कि एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता है अगर वक़्त के बराबर वक्फ़ों में वो बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करे। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ यूनिफॉर्म इफ़ इट कवर्स equal displacements in equal intervals of time, however short intervals may be। यानी कि वक़्त के वो वक्फ़े जितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर वो जिस्म बराबर फ़ासला बराबर वक़्त में तय कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। उम्मीद है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं।
एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि किसी हरकत करते हुए जिस्म की वेलोसिटी वक़्त के लिहाज से कितनी तब्दील हो रही है, या एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। किताब के ऊपर आप देखें, इसकी डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, या वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसमें मैंने वक़्त और वेलोसिटी के 2 कॉलम बनाए हैं। मैं जिस वक़्त देखना शुरू करता हूँ उस वक़्त 0 सेकंड है और गाड़ी रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर फ़ी सेकंड है। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर फ़ी सेकंड हो जाती है और 15 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 50 मीटर फ़ी सेकंड हो जाती है। अब ज़रा गौर करें कि जूं-जूं टाइम तब्दील हो रहा है, जिस्म की वेलोसिटी भी जो है वो क्या हो रही है, वो तब्दील हो रही है। अब एक्सेलरेशन हमें ये बताएगा कि वेलोसिटी कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, वो होता है वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक़्त, यानी वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक़्त, या वेलोसिटी में तब्दीली किसी भी चीज़ की तब्दीली उसकी आखिरी वैल्यू माइनस इब्तदाई वैल्यू होती है। तो VF आखिरी वेलोसिटी को शो कर रहा है, VI इब्तदाई वेलोसिटी को शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर मिकदार है और इसका SI यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर फ़ी सेकंड है, 2 दफ़ा फ़ी सेकंड, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आइए अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो हम कहेंगे कि इसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही हो तो हम कहेंगे इसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का तीसरा नाम है रिटार्डेशन। इसकी मिसालें, जब आप किसी बाल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाते जाते बाल रुक जाती है, यानी कि ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ऊपर जाते हुए बाल का एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसलिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू जब बाल को ऊपर फेंका जाता है नेगेटिव लेते हैं, जबकि वही बाल जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी लम्हा बलम्हा बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नीचे आते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। आइए लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने के लिए स्क्रीन पर दी हुई लाइन को गौर से देखें। ये मेरे पास एक लाइन है जिसमें पॉइंट्स A से लेकर H तक पॉइंट्स लगे हुए हैं। एक जिस्म हरकत स्टार्ट करता है और जिस वक्त वो हरकत स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने से पहले उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर फ़ी सेकंड है और उस वक्त टाइम जो है वो 0 सेकंड है। वो पॉइंट A पर जिस वक्त मौजूद है, सडनली वो पॉइंट C पर पहुंचता है और पॉइंट C तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर फ़ी सेकंड हो जाती है और उसको टाइम लगते हैं 2 सेकंड। फिर वो C से E तक पहुंचता है और टाइम उसको लगते हैं C से E तक पहुंचने में 4 सेकंड, और C से E तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 20 मीटर फ़ी सेकंड हो जाती है।
फिर ई से जी तक पहुंचते हुए उसको 6 सेकंड लगते हैं, 4 मज़ीद 2 सेकंड लगते हैं और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर फ़ी सेकंड। अगर आप लोग गौर करें तो पहले जिस्म की स्पीड थी 0 मीटर फ़ी सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर फ़ी सेकंड, मज़ीद अगले 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर फ़ी सेकंड और उससे अगले 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर फ़ी सेकंड। यानी हुआ क्या कि वक़्त के बराबर वक्फ़ों में उसकी स्पीड या वेलोसिटी बराबर तब्दील हुई। याद रखें, जब कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत करता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं, इसलिए मैंने स्पीड का लफ्ज़ बोला। तो अब मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर बराबर वक्फ़ों में, बराबर वक़्त के वक्फ़ों में किसी जिस्म की वेलोसिटी बराबर तौर पर तब्दील हो तो हम कहते हैं कि जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है। इसको मिसाल को मज़ीद एलेबरेट करते हैं। अगर हमारे पास जिस्म ए से बी तक जाने में 1 सेकंड लेता है और इस दौरान इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर फ़ी सेकंड, फिर बी से सी तक जाने में मज़ीद 1 सेकंड लेता है और उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर फ़ी सेकंड। इसी तरह आगे चलता है और हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 5 मीटर फ़ी सेकंड मज़ीद बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे जिस्म का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। मैं डेफिनेशन की तरफ दोबारा से जाऊंगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउ मच शार्ट इंटरवल्स में बी। यानी कि वक़्त चाहे आप कितना भी छोटा ले लें, अगर वक़्त के बराबर वक्फ़ों में जिस्म की वेलोसिटी बराबर तौर पर तब्दील हो तो हम कहते हैं जिस्म का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ, आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पूरे लेक्चर के अंदर पॉइंट ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। आखिर में, लेक्चर के आखिर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक मिसाल दे देता हूं। जब आप एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली तब्दील होती है। हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर फ़ी सेकंड या नियरली 10 मीटर फ़ी सेकंड के लिहाज से बढ़ती है। तो हम कहते हैं कि जब जिस्म को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर फ़ी सेकंड स्क्वायर होता है। आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 9 में आने वाले नए स्टूडेंट्स को ये लेक्चर फॉरवर्ड ज़रूर करें। उज़ैर अहमद की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।